नमस्ते पत्री जी। मैडम थैंक यू नमस्कार। सो मच। यस। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। और इतना सुंदर जो काम हो रहा है ये ध्यान यज्ञ के माध्यम से, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं शैलेंद्र जी का पर्टिकुलरली शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये इसमें इनविटेशन दिया। यस। सो मित्रों, जो टॉपिक हम शुरू करते हैं आज का। रोज कैन आई स्टार्ट? यस मैम। या एक्सेलेंट। सो मित्रों, जो मुझे टॉपिक रिक्वेस्ट किया गया था, जो अभी बहुत सुंदर श्रेयांश जी का मैं सुन रही थी, मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्रिएटिंग योर रियलिटी के बारे में, तो इसी टॉपिक पर थोड़ा सा मैं और बात करने वाली हूँ। जो टॉपिक है आज का हमारा वो है मेडिटेशन एंड कॉन्शियस क्रिएशन। हम सब यहाँ जो मित्र हैं, काफी सारे हम लोग ऑलरेडी मेडिटेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस को स्टडी कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम सब ने सुना है। तो मैं जो शुरुआत करूंगी इस टॉपिक की, एक स्टोरी के साथ करूंगी, क्योंकि मुझे ये स्टोरी बहुत टच करती है। जो बहुत पहले, एक जब साइंस में लोग इतना नहीं थे, एक गांव में जहाँ पे 3 साल से अच्छी बारिश नहीं हुई थी, और इस साल बिल्कुल बारिश शुरू नहीं हुई थी, काफी टाइम हो गया था। तो वहां पे बारिश के लिए प्रे करने का डिसाइड किया गया। तो पूरे गांव में उन्होंने एक ठीक टाइम निकाला, जब उन्होंने कहा कि हम सब रिवर के पास गैदर होंगे और हम बारिश के लिए प्रे करेंगे। तो उस टाइम के करीब जब सब जाने लगे, तो एक छोटा बच्चा था 4 साल का। तो जब वो अपने पिता का हाथ पकड़ के जाने लगा, तो उसने जाते हुए एक अम्ब्रेला उठाया। तो उसके पिताजी ने कहा कि ये तुम क्यों उठा रहे हो, इसको रख दो अभी साइड में। तो वो कहता है, नहीं, हम बारिश के लिए प्रे कर रहे हैं, तो मैं ये अम्ब्रेला लेके जाऊंगा। और जब वो जा रहा था, तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसके ऊपर हंसे, उसका मजाक उड़ाया कि अरे तुम तो छाता लेके आए हो। पर ये बच्चे का जो भरोसा था कि कहीं, क्योंकि हम बारिश के लिए प्रे कर रहे हैं तो बारिश आएगी, और उसके प्रिपरेशन में ये ऑलरेडी छाता लेके जा रहा था। एक्चुअली अगर हम देखें तो बस यही सीक्रेट है मैनिफेस्टेशन का, हमारी लाइफ क्रिएट करने का। अगर हम इस बच्चे की तरह सिंपल रहें, अगर हम इतना सहज जीवन जी रहे हो, तो और कुछ हमें समझने की जरूरत नहीं है, कि बस हम प्रे कर रहे हैं। जो श्रेयांश ने कहा कि प्रेयर इज द लैंग्वेज ऑफ द फीलिंग, कि अगर हम ऑलरेडी फील कर रहे हैं कि मैं यूनिवर्स से जब मांग रहा हूं तो वो बारिश होने वाली है, तो वो ऑलरेडी तैयारी में जा रहा है कि बारिश होगी। तो पर हम अभी इसी को साइंटिफिक एलिमेंट से समझेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी जो जर्नी रही है, हम उस नेचुरल स्टेट में ऑलरेडी नहीं जी रहे हैं सारे लोग। तो मेडिटेशन के द्वारा हम रोज उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और कैसे हम उसके साथ और कनेक्ट करें, और कैसे कॉन्शियस क्रिएटर्स बने अपनी लाइफ के, इसको हम आज साइंटिफिक तरीके से भी समझेंगे। तो जैसे अगर हम प्रे करते हैं, जब गॉड, अगर कोई गॉड में बिलीव करते हैं, या इसी को हम जब कहते हैं कि यूनिवर्स या क्वांटम फील्ड, या इसी को जब ची या प्राणा, द प्राणिक एनर्जी जो कहा गया है, कॉस्मिक एनर्जी, जो हमारे आसपास जो पूरी फील्ड है, जब साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, जो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, पूरी ये जो क्वांटम इज द स्टडी ऑफ द सटल। तो जब इसको स्टडी किया गया है, जो उन्होंने एक कंक्लूजन जो उन्होंने देखा, कि इस क्वांटम फील्ड में सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अभी हमारे लाइफ में अगर हम समझें कि जो जो वेव की तरह हो सकता है, मतलब वेव का मतलब है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, और वो वेव जो हो सकती है वो अभी एक पार्टिकल के फॉर्म में आपको अपनी लाइफ में दिखाई पड़ती है।
पर वो पार्टिकल वेव बन सकती है और वो वेव जो है वो पार्टिकल बन सकता है। और ये सारी चीज जिस पे डिपेंड करती है वो है आपके देखने का नजरिया। तो जो क्वांटम फील्ड में उन्होंने देखा कि आप उसको जिस तरह से देख रहे हो, अगर हम इसको एक और तरीके से समझें कि जैसे कि रेडियो की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अलग अलग वहां पे फ्रीक्वेंसीज हैं जिसको आप ट्यून इन कर सकते हो। तो आपके जो आपका जो देखने का नजरिया है, आपका जो स्टेट ऑफ बीइंग है, वो जिस चैनल के साथ ट्यून्ड इन है, वो वाला चैनल अभी आपके लाइफ में प्ले हो रहा है। पर अगर हम जब इस चैनल को शिफ्ट करेंगे, अगर हम हमारी स्टेट ऑफ बीइंग को शिफ्ट करते हैं, जैसे कि एक रेडियो चैनल से हम दूसरे रेडियो चैनल, दूसरी स्टेट ऑफ बीइंग में हम शिफ्ट कर जाते हैं, तो वो हमारे लिए शिफ्ट कर सकती है। द रियलिटी कैन स्टार्ट शिफ्टिंग फॉर अस। सो द साइंस इज एज सिंपल एज दैट, राइट? तो जब हम अगर इसको समझें, अगर इसका हम नेक्स्ट स्टेप ले जाएं, तो ये जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हमारे आसपास हैं, हम अपनी जो रियलिटी अभी हम जो जी रहे हैं, आपका जीवन आप जो जी रहे हैं, हम अगर समझें कि हम ये यूनिवर्स में वी आर लिविंग इन अ पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी रियलिटी किसी ने क्रिएट की गई है, हम कोई यहाँ पे विक्टिम्स नहीं है, पर हम जिस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, हम इस यूनिवर्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके साथ हमारा एक तालमेल चल रहा है, और हम जैसे हैं उसके हिसाब से हमारी रियलिटी भी हमारी क्रिएट हो रही है। जो हमने कहा स्टेट ऑफ बीइंग, व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग? अभी श्रेयांश दागा जी इसके बारे में बात कर रहे थे, थिंकिंग और फीलिंग। अगर हम समझे जो थॉट्स हैं, थॉट्स क्या है? थॉट इज द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन। तो जब हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, तो क्या होता है कि जब हम समझे हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कि कुछ न्यूरॉन्स फायर होते हैं। जैसे कि सपोजिंग आपके लाइफ में अभी सामने आपके कोई एक पर्सन आ रहा है, और आपके अंदर अगर एक थॉट फायर हुआ कि ये इंसान मेरे पास क्यों आ रहा है, क्या मैं इसको ट्रस्ट कर सकती हूँ? तो जब ये एक तरह का थॉट अगर आया, उसके साथ कुछ न्यूरॉन्स ने फायर किया, और जब ये न्यूरॉन फायर करते हैं आपके ब्रेन में, अब आपके ब्रेन जो है, जो कंट्रोल कर रहा है बॉडी को, जो सिग्नल्स भेज रहा है बॉडी को, हमारी जो बॉडी है ये इवॉल्व हुई है एनिमल से। तो इसका जो काम है कि हमारी बॉडी को तैयार करे, ये जो सिचुएशन है इसके लिए तैयार करे। तो वो, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन मेरी सामने आ रहा है और मैं इस पे भरोसा कर सकती हूँ कि नहीं, तो वो सिग्नल भेजेगा हमारी बॉडी को, क्योंकि मेरी बॉडी को तैयार होना है। तो इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन को वो जो सिग्नल भेजता है, वहां से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये केमिकल्स, ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में नीचे जाते हैं, और जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उसका इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो अगर ये स्ट्रेस वाले इमोशंस हैं, जैसे कि अगर मुझे लगता है कि मुझे तैयार होना चाहिए कि कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन, मुझे यहाँ पे रहना सेफ है कि नहीं है, तो जैसे कि एक एनिमल में फाइट और फ्लाइट का मैकेनिज्म होता है, ऐसे ही सिमिलर केमिकल्स मेरे बॉडी में भी रिलीज होते हैं, क्योंकि मेरा ब्रेन मेरी बॉडी को कह रहा है कि तुमको तैयार रहना है अभी की जो सिचुएशन है उसके लिए। तो ये जो स्टेट ऑफ बीइंग है, जिसमें हमारे थॉट्स और फीलिंग्स एक साथ में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अगर मेरी बॉडी को यहाँ पे फिर फील होता है कि नहीं, मैं सेफ नहीं हूँ, तो फिर वो करस्पॉन्डिंग थॉट फिर से सिग्नल भेजती है ब्रेन को, और फिर ब्रेन अकॉर्डिंगली फिर से केमिकल रिलीज करता है, ताकि बॉडी और प्रिपेयर हो सके। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ हमारे स्टेट ऑफ बीइंग का। यही जैसे एक फियर, फाइट एंड फ्लाइट में जा सकता है, यहीं पे जब हमारे नेचुरली अगर एलिवेटेड थिंकिंग होगी, हमारे एलिवेटेड इमोशंस होंगे, सपोजिंग हमें लगता है कि वाओ द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी, आई कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग, आई कैन क्रिएट व्हाटएवर दैट आई वांट, तो साथ में हमें एलिवेटेड इमोशंस फील कर सकते हैं हम।
सो हमारी जो थिंकिंग और फीलिंग है ये साथ में काम करते हैं और ये हमारे स्टेट ऑफ बीइंग क्रिएट कर रहे हैं और ये स्टेट ऑफ बीइंग पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे यूनिवर्स के साथ, टैप इन कर रहा है हमारी रियलिटी क्रिएट करने में। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऑलरेडी मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ जुड़े हुए हैं। मैं बताना चाहूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने शुरुआत की रेगुलरली प्रैक्टिस करने की, तब मैं एक स्टूडेंट होती थी, करीब 15 साल की थी। तो जो स्टार्टिंग में जैसे हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, हम एक स्टेट ऑफ नॉन डूइंग में जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथ हो रहे हैं उस टाइम पे। आँख बंद करके बाहर से उस टाइम सारे हम अवेयरनेस अपने अंदर ले आ रहे हैं और हम अपनी ब्रेथ के साथ आ जाते हैं। और जो एटीट्यूड इस टाइम पे हेल्प करता है वो है एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस, कि जो भी अब थॉट आ रहा है, हम थॉट्स को फाइट नहीं करते हैं, हम अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे रखते हैं और भले कोई थॉट आए, उस थॉट को हम देखते हैं जैसे ही कि हम कोई क्लाउड्स को देख रहे हैं, कि हमें उसको जज नहीं करना है कि ये अच्छा थॉट है कि बुरा थॉट है, उसे एक एक्सेप्टेंस से देखना है। भले ही कोई बॉडी में सेंसेशंस होंगी, हम उसे बस एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जब हम इस प्रैक्टिस को करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक स्टेट में जाने लगते हैं जो जहां हम अपनी बॉडी को, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को थोड़ी एक दूरी से देखने लगते हैं। तो जो श्रेयांश दागा जी कह रहे थे कि आई स्टार्ट बिकमिंग अ नोबडी, क्योंकि हम देखने लगते हैं कि हम इस बॉडी से थोड़ा सा अलग हैं। यस, आई एम दिस बॉडी बट आई एम मोर, आई एम दीज थॉट्स बट आई एम मोर, दिस थॉट इज नॉट मी। हमें साथ में एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं सोल के। तो बॉडी, थॉट्स, इमोशंस हैं, पर हम देखने लगते हैं कि हमारा जो रियल सेल्फ है ये कुछ और है, हमें सोल के एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। और इसी के साथ हमें खूब सारी एनर्जी मिलने लगती है मेडिटेशन में, जो कॉस्मिक एनर्जी मिलने लगती है, जो लाइट एनर्जी मिलने लगती है। तो पहले तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हम बहुत जो अनवांटेड थॉट्स होंगे वो अपने आप गिरने लगते हैं, अनवांटेड इमोशंस जैसे हम देखने लगते हैं वो अपने आप गिरने लगते हैं। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो 5% है, जिससे हम अपनी लाइफ एनीवेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, हमारे ये क्रिएशन ऑटोमेटिकली होने लगती है। हम देखते हैं कि अगर हम जैसे हेल्दी रहना चाह रहे थे, हमारी हेल्थ क्रिएट होने लगी लाइफ में। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए जब मैं स्टूडेंट थी और मेडिटेट कर रही थी, तो नोटिस करने लगी मैं कि क्योंकि मेडिटेशन कर रहे हैं, नींद अपने आप कम होने लगी। जो स्टडिंग था वो ऑटोमेटिकली बहुत इजी होने लगा। कम नंबर ऑफ आवर्स में मैं ज्यादा मार्क्स ले पा रही थी, ज्यादा अच्छे से खुश तरीके से उसको एंजॉय कर रही थी अपनी स्टडीज को, और मेरे मार्क्स भी अच्छे थे। तो ये एक ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि हमारा क्रिएशन होने लगता है, कॉन्शियस क्रिएशन। पर ये बहुत बार हमने देखा है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, और हम जो बहुत हमारे साथ में मेडिटेट करते हैं उन लोगों के साथ भी मैंने देखा है कि बहुत बार हम फिर लाइफ में कभी ऐसे सिचुएशंस में आते हैं जहां हमें लगता है कि अभी वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं चीजें, कि जैसे कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं। तो अब मैं आपका ध्यान इस पे लाऊंगी कि कहीं हम सब जानते हैं कि जो हम 5% हमारा कॉन्शियस माइंड है, 95% जो है ये हमारा अचेतन मन है, अनकॉन्शियस। ये अनकॉन्शियस जो है ये कहाँ से, कैसे डेवलप हुआ है? बचपन में, राइट फ्रॉम द टाइम दैट वी आर इन द वूम टिल द टाइम दैट हम बड़े होते हैं, ये जो थॉट्स और फीलिंग्स का हम जो सर्किट की बात कर रहे थे, ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जो अभी हमें याद भी नहीं है। और ये सिचुएशंस, ये थॉट्स और फीलिंग्स ट्रिगर होते होते ये जो केमिकल्स हुए हैं ये हमारे बॉडी में इनग्रेन्ड हो गए हैं। तो हमारी जो बॉडी है, एक्चुअली ये बॉडी ही हमारा अनकॉन्शियस माइंड बन गया है। और
अगर हम इसको समझें कि जो स्टेट ऑफ बीइंग है, जो हमने बात की थॉट्स एंड फीलिंग्स, अगर ये एक थोड़े टाइम के लिए, कुछ मिनटों के लिए अगर होता है, तो हम अगर देखें कि यही जब हमारे लंबे टाइम के लिए थॉट्स एंड फीलिंग्स रहते हैं, वो हमारे एटीट्यूड बन जाते हैं, वो हमारे बिलीफ बन जाते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि ये जो बिलीफ्स होते हैं, जो परसेप्शंस होते हैं, ये बहुत ही पहले बन गए हैं। हम सब जानते हैं कि जो हमारा पास्ट रहा है, उसने हमारे प्रेजेंट को क्रिएट किया है। तो बहुत सारी तो चीजें 6 साल की उम्र से पहले हो गई हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो हमारी इंटरनल स्क्रिप्ट है, वो 6 साल तक ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। हम समझें अगर कि हमारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन क्या है? दिस इज ऑल अ कलेक्शन ऑफ द पास्ट। बहुत सारी जो पास्ट की स्मृतियां हैं, जो पास्ट के परसेप्शंस हैं, वो ऑलरेडी उसमें गैदर हो गए हैं। और हमारी जो बॉडी, हमने कहा कि अनकॉन्शियस है, ये प्रोग्राम हो गई है इस पास्ट को। वी आर सो कनेक्टेड टू दिस पास्ट, आवर बॉडी इज एक्चुअली क्रेविंग दोज केमिकल्स। हम जैसे एडिक्शन की अगर बात करें कि हमें एडिक्शन सिर्फ चाय का या सिर्फ कोई केमिकल्स का, सिर्फ स्मोकिंग का नहीं होता है, बट ये जो इमोशंस हुए हैं, स्ट्रेस इमोशंस, जो कॉर्टिसोल्स, डोपामीन हुआ है, हमारी बॉडी उसकी आदी हो गई है, उसकी एडिक्टेड हो गई है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, कई बार हम ऐसे स्टेज पे भी आते हैं जहां हमारी बॉडी बिल्कुल रेस्टलेस होने लगती है, जहां हमारा इमोशंस हमको बैठने नहीं दे रहे, हमारे थॉट्स हमको बैठने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आते हैं कि अगर अब हम मेडिटेट करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पैटर्न्स ब्रेक होने लगेंगे। तो हमारी बॉडी ट्राई करती है कि हम उसी पैटर्न में रहें, वो क्रेव करती है उन फेमिलियर केमिकल्स को। तो हमें जानना है कि हमारी बॉडी इसको एडिक्टेड है, और हमें इस टाइम पे भी इस टाइम पे मेडिटेशन को जारी रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अब हम करते रहेंगे, देन वी कैन रियली गो टू द नेक्स्ट लेवल। जो हम थॉट्स और फीलिंग्स की बात कर रहे थे, श्रेयांश सागा जी ने बात की कि जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस दो तरह के होते हैं। फियर बेस्ड होते हैं, जो हमने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, और दूसरे होते हैं लव बेस्ड। तो जाने कि हम हर कोई अल्केमिस्ट हैं। ये जो इमोशंस हैं, ये और कुछ नहीं है, एनर्जी है, और एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम इसको ध्यान देंगे और इस इंटेंशन के साथ ध्यान देंगे, हैं हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम उसके भीतर जो नीड है उसको देख रहे हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इसको एलिवेटेड इमोशंस बना सकते हैं, जो के नीचे के हमारे चक्रा से रिलेटेड नहीं होते हैं। जो हमारे फियर बेस्ड इमोशंस हैं, ये हमें नीचे की चक्रास में रखते हैं, फर्स्ट 3 चक्रास में। वेरएस जब हम इसको ट्रांसम्यूट करते हैं, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, तो यही हम अपने हार्ट चक्रा पे हम राइज कर सकते हैं, और हम ये एलिवेटेड इमोशंस को फील कर सकते हैं। यहाँ मैं रिमाइंड कराना चाहूंगी फ्रेंड्स कि हमारा जो हार्ट चक्रा है, यही एक सेंटर है जो होलनेस का सेंटर है। इसी के पीछे हमारा थाइमस ग्लैंड भी है, जो कनेक्टेड है हमारी इम्यूनिटी के साथ। तो जब हम इस होलनेस को फील करने लगते हैं, तो हम अपनी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करते हैं। और इस टाइम पे जब हम अपने एक तरफ हम ध्यान दे रहे हैं अपने ऊपर, जहां हम अवेयर हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, थॉट्स, फीलिंग्स, उनसे हमें भागना नहीं है, और हमें दूसरा ध्यान रखना है क्वांटम फील्ड पे, बाहर की इस फील्ड पे, जहां हम जाने कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपके अंदर आप जान रहे हैं कि आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली हमें उसे देखना है, हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना है, पर दूसरी तरफ हमें अपना ध्यान क्वांटम फील्ड पे भी रखना है। जो साइंटिस्ट कहते हैं कि इफ यू आर अवेयर ऑफ द क्वांटम फील्ड, इट एग्जिस्ट फॉर यू।
If you are not aware, it does not exist for you. If you don't have attention to it, on it, it does not exist for you. मतलब अगर मैं उस पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, अगर तो वो वेव मेरे लिए नहीं है, तो वो क्वांटम पॉसिबिलिटीज मेरे लिए नहीं है, तो उसे मुझे अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए, मुझे अपनी रियलिटी चेंज करने के लिए इस क्वांटम फील्ड पे ध्यान देना है। और इस क्वांटम फील्ड पे हम फ्रेंड्स कैसे ध्यान दे सकते हैं? वो केवल और केवल मेडिटेशन से दे सकते हैं। क्योंकि अब जब मैं इधर हूँ, अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ, तो मैं साथ में कैसे सोच सकती हूँ कि मैं हेल्दी हो जाऊंगी? जो श्रेयांश जी कह रहे थे कि देयर कैन बी ओनली वन वे, या तो मैं बोल रही हूँ कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, और या मैं बोल रही हूँ कि मैं हेल्दी हूँ। तो जब हम मेडिटेशन में जा रहे हैं, तो from this body, from connected to this ego state, this body, I start going into a no state, into a no body, into a no mind state. और उस no mind में जाते हुए then we can tap into this quantum field. उसके बिना हम नहीं टैप कर सकते। सो सिर्फ अभी हम ये सोच के और बातें करके और सिर्फ रीड करके हम उसमें नहीं टैप कर सकते हैं। मेडिटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू रियली गो टुवर्ड्स दैट। जो हम बात कर रहे थे कि ये बच्चे का जो स्टोरी के साथ हमने बात की कि दो चीजें हैं जिससे हम हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं, और वो क्या दो चीजें हैं? सबसे पहली है क्लियर इंटेंशन, कि मुझे क्या चाहिए। तो ये इनफाइनाइट फील्ड तो है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज तो है, पर मुझे उन पॉसिबिलिटीज में मैं क्या चाहती हूँ। विथ आवर माइंड वी रीच इनटू दीज पॉसिबिलिटीज। तो मैं इस माइंड के साथ उन पॉसिबिलिटी में लॉक करूंगी कि मुझे हेल्थ चाहिए या मुझे अबंडेंस चाहिए। तो जब मैं क्लियर हूं कि मुझे क्या चाहिए, तभी मैं उसमें टैप कर सकती हूँ। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स इज एलिवेटेड इमोशन। मतलब जो हमने कहा कि वो फियर बेस्ड नहीं, उसी को जब हम एलिवेट कर सकते हैं। एलिवेटेड इमोशन फ्रेंड्स क्या है? जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, जो क्वांटम फील्ड है, इसमें टाइम बाद में नहीं है। अगर मैं उसमें अभी ट्यून इन कर सकती हूँ, जैसे वो जो पॉसिबिलिटी है उसको मुझे अभी ट्यून इन करना है, और मुझे उससे ये हमारी बॉडी को ये अभी टेस्ट देना है कि जैसे ये अभी हो रहा है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन ब्रेन है, इसकी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आज आप याद करने लगते हैं अभी इधर बैठे बैठे कि वो एक टाइम जो झगड़ा हमारा किसी के साथ हुआ था, और अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में अभी फिर आएगा और उसके साथ मैं फिर कैसा फील करूंगी, फिर क्या मैं उसके साथ रहूंगी। और अगर आपका कुछ वहां अनसॉर्टेड है, तो हम देखेंगे कि वो गुस्सा जो अनरिजॉल्व्ड है, वो हमारे अंदर फिर से अभी आने लगता है, और वो मेरी बॉडी को अभी फील होने लगता है। मेरी बॉडी को जैसे पता नहीं है डिफरेंस कि वो मेरे सामने है कि नहीं। वो जब हम गुस्से की चीज याद करते हैं, तो हम वो केमिकल्स अभी रिलीज करने लगते हैं बॉडी में। सो जस्ट बाय अस थिंकिंग एंड ऑलरेडी फीलिंग दैट, हम बॉडी में वो ऑलरेडी क्रिएट करने लगते हैं, हमारी बॉडी ऑलरेडी उसको ट्यून्ड इन हो जाती है। अब इसी साइंस को हमें यहाँ यूज करना है। जब हमें कोई डिफरेंट रियलिटी क्रिएट करनी है, तो जो हमें क्रिएट करना है, जैसे अगर मुझे हेल्थ क्रिएट करना है, अब मुझे विजुअलाइज करना है कि अगर मुझे ये हेल्थ में आ जाएगी, जब मैं हेल्दी हो जाऊंगा, इफ दिस इज द न्यू सेल्फ। श्रेयांश जी बात कर रहे थे न्यू सेल्फ की। अगर ये न्यू सेल्फ है जो मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो ये न्यू सेल्फ की तरह मैं क्या फील करूंगी? तो जब मैं हेल्दी होंगी तो मैं क्या महसूस करूंगी? मतलब आई विल हैव मोर एनर्जी, I will be able to run, I will be able to do everything that I want to do. मैं वो सारा कुछ कर पाऊंगी। और साथ में फिर मैं क्या फील करूंगी? मैं इस यूनिवर्स के लिए थैंकफुल फील करूंगी, ग्रैटिट्यूड फील करूंगी, मैं फील करूंगी जॉय। तो अगर हम जस्ट इस पे ध्यान दें कि मेरी क्या इमोशंस होंगे, तो हमें क्या करना है? इसको ट्यून इन करने के लिए हमें
क्लैरिटी लानी है कि मुझे क्या चाहिए, और फिर मुझे वो फीलिंग्स को, वो इमोशंस को अभी फील करना है। उस ग्रेटफुलनेस को, उस जॉय को, उस एनर्जी को, जैसे मैं विजुअलाइज करने लगूं कि मैं अभी वो दौड़ सकती हूँ, कि अगर मैं वो हेल्दी हूँ तो मैं आज वो सारी चीजें कर रही हूँ जो मैं तब करूंगी। तो जब हम ये फील करने लगते हैं तब हम इस पॉसिबिलिटी से को ट्यून इन करने लगते हैं। मैक्स प्लैंक, जो फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स कहलाए, उन्होंने कहा कि देयर इज नो मैटर एज सच, all matter originates and exists only by the virtue of the force। तो ये मैटर है ही नहीं, तो अब हमें उस टाइम ये नहीं सोचना है कि पर ऐसा कैसे होगा, पर मेरी बॉडी में अगर ये डिजीज है तो मैं कैसे भाग सकती हूँ। उस टाइम पे हमें बिल्कुल ये छोड़ देना है, वी हैव टू गो अवे फ्रॉम दिस। हम बस उस पॉसिबिलिटी में ट्यून कर रहे हैं। जो श्रेयांश जी ने बोला कि जब वो मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो वो तब तक नहीं उठते हैं जब तक वो नहीं फील कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल ये है साइंस ऑफ क्रिएशन। जब हम बैठे फ्रेंड्स मेडिटेशन के लिए, हमें ध्यान देना है कि देयर इज नो सच थिंग एज बैड मेडिटेशन। बहुत लोग जो जब बोलते हैं कि मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया, मैं करती थी पर अब मैं नहीं करती क्योंकि मेरे से नहीं होता, तो हमें लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा है, पर देयर इज नथिंग लाइक बैड मेडिटेशन। तो आज आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, सपोजिंग हमारे अनकॉन्शियस में जो भी चीजें हैं, हमें उसे ओवरकम करना है, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। तो हर दिन जब आप बैठोगे, आपकी बॉडी, आपका जो इमोशनल स्टेट है, याद करना है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो अभी भी काम कर रहा है। तो ये अगर इमोशनल स्टेट या ये बॉडी की हालत है तो ये भी कहीं ना कहीं हमने अट्रैक्ट की है। तो पहला स्टेप, हम इसको तो ध्यान देना है हमको, एंड देन वी हैव टू ओवरकम इट, वी हैव टू ट्यून इनटू द नेक्स्ट पोटेंशियल। तो हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं उस पे हमको ध्यान देना है। इस पॉइंट पे फ्रेंड्स, जो मैं आपको 3 चीजें जहां मैं चाहूंगी कि आप ध्यान दें। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने देखा है अपनी जर्नी में, मैंने खुद ने की है, जहां मैं अटकी हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो एक कॉमन चीज जो होती है वो है स्पिरिचुअल बाईपास। स्पिरिचुअल बाईपास क्या है? जब सबसे पहले हम मेडिटेट करने लगते हैं, हमें लगता है बस मैं तो सोल हूँ, मैं तो बॉडी हूँ ही नहीं, मैं ये इमोशंस नहीं हूँ, तो हम बिल्कुल ही उस पे जैसे ध्यान ही ना दें। ये सबसे पहला हमारा पिटफॉल हो जाएगा, स्पिरिचुअल बाईपास। हम इवन जो ये हमारी बॉडी है, ये जो हमारी इमोशनल स्टेट है, इसको भी हमने ही क्रिएट किया है, तो ये हम उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो यस, वी आर द सोल, हमें सोल के सारे एक्सपीरियंसेस, सोल को जानना है, हमारे ट्रू नेचर को जानना है, और हमें फिर इस बॉडी और इमोशनल स्टेट को भी ध्यान देना है। जो एक पिटफॉल होता है कि हम इसको डीपली देखें नहीं, हमारी जो इमोशनल स्टेट है, और उसको एक्सेप्ट नहीं करें। कई बार हम अपनी रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, हम जो अभी प्रेजेंट है उसको पहले एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको फाइट करते हैं। हम इस पे ध्यान देंगे फिर से कि जो हमारी अभी की स्टेट है, हम जब तक उसको ओन नहीं करेंगे, इसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके ही हमारा फ्यूचर बनेगा। तो हम इसको फाइट नहीं कर सकते हैं, हमें एक डेस्परेशन के साथ या एक उसको फाइट की एनर्जी के साथ नहीं मैनिफेस्टेशन में जाना है, हमें इसे एम्ब्रेस करना है। तो उससे पहले तो पूरी तरह ऑनेस्टी के साथ देखना है कि मैंने ये जो भी आज क्रिएट किया है, जो आज है वो भी मैंने ही क्रिएट किया है, तो वो मैंने क्यों क्रिएट किया है, उसमें मेरे क्या लेसन्स हैं, हमें उसे भी डीपली देखना है। और जो तीसरी चीज जो हमारा पिटफॉल हो जाता है कि हम अपना फ्यूचर पे ध्यान ही ना दें, हमारा सारा ध्यान बस अभी ये प्रेजेंट पे हो जाए, या जैसे हमने पहले कहा कि स्पिरिचुअल बाईपास। तो जो एक सूत्र है कि हम जहां ध्यान देंगे हमारी एनर्जी उधर जाएगी। तो अगर हम फ्यूचर पे ध्यान नहीं देंगे तो हम फ्यूचर को नहीं क्रिएट कर पाएंगे। सो वी हैव टू
start paying attention to what we want to create for ourselves. और दूसरी चीज जो मैं ध्यान देना चाहूंगी, आपका ध्यान लाना चाहूंगी कि जो हमारा प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है, हमारी लाइफ में कोई भी चीज कैसे आती है, थॉट एंड फीलिंग, हम जो उसके बारे में हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स, फिर एक्शन, एंड दैट इज हाउ रियलिटी इज क्रिएटेड। तो ये जो एक्शन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत बार जब हम मेडिटेशन में जाते हैं हम ये भूल जाते हैं कि हमें उसके लिए फिर आगे जो एक्शन की गाइडेंस आती है वो भी लेनी है। सो ये है हमारे लाइफ में प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। सो उसमें जो एक्शन वाला स्टेप है उस पे भी हमें इक्वली ध्यान देना है। तो मेडिटेशन एंड साथ में ब्रिंगिंग दैट इनटू आवर लाइफ, दैट इज द वे दैट वी क्रिएट। तो फ्रेंड्स, हम अभी मेडिटेट करेंगे और इसमें जो हम मेडिटेशन करेंगे, ब्रेथ के साथ मेडिटेशन में आपको गाइड करूंगी। और जैसे ब्रेथ के साथ हम मेडिटेट करने लगते हैं, जो हमने बताया कि नेचुरली एक स्टेट आने लगती है जिसका मैं गाइड भी करूंगी कि वी आर नॉट ओनली द बॉडी, सो वी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम दिस बॉडी। तो ये जो हम एक ईगो स्टेट, एक अपनी आइडेंटिटी को इतना पकड़ के रखते हैं कि ये मैं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मैं ऐसा मैं करती हूँ, तो उससे हम एक दूरी जैसे आने लगती है एंड वी स्टार्ट गोइंग इनटू द वननेस फील्ड। जब हम इस वननेस फील्ड में, ये जो फील्ड है इसके साथ कनेक्ट होने लगेंगे, फिर हम ट्यून इन करेंगे कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं। और ये प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप 1 मिनट बस ध्यान दें, एक इंटेंशन सेट करें आप कि आज जब आप ये मेडिटेशन करेंगे तो आप क्या इंटेंशन है, आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। एक कोई भी चीज को भी चूज करें जो आप क्लियर है कि इसको मैं क्रिएट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी मोर हेल्दी। तो एक जो आप ये इंटेंशन लिख लेंगे और उस इंटेंशन के साथ आप इस पे भी ध्यान दीजिए कि जब आप ये क्रिएट, अगर ये आप ऑलरेडी महसूस कर पा रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं, तो आप क्या फील करेंगे। तो वो जो एलिवेटेड इमोशंस हैं, आप अगर 3-4 एलिवेटेड इमोशंस अभी आप लिख लेते हैं, ध्यान दे देते हैं कि जैसे आई विल फील मोर जॉय, आई विल फील ग्रेटफुल, मैं एक कृतज्ञता का भाव महसूस करूंगी इस एग्जिस्टेंस के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, और मैं अबंडेंट फील करूंगी, और मैं कैसे इसको एक्शन में लाऊंगी जब मैं ये हेल्थ मेरे अंदर आ गई है। तो आप अगर एक चीज का ये नोट कर लेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जब मैं आपको गाइड करूंगी ट्यून इन करने के लिए, तो मैं आपको आपको गाइड करूंगी ध्यान देने के लिए हमारे 3 चक्रा पे। पहला चक्र, हमारा पहला चक्र जहाँ पे हमारी बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है, हमारी पैशन फॉर लाइफ इज कनेक्टेड टू दिस। तो उस चक्रा पे पहले मैं आपको बोलूंगी ध्यान दें, फिर हमारे हार्ट सेंटर पे ताकि हम महसूस कर सके वो जॉय, और फिर हमारे 6th सेंटर पे, हमारे 3rd आई पे। तो इन तीनों चक्रा के साथ जैसे हम वो पोटेंशियल जो है, वो जो एक फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लॉक करेंगे अपने इन 3 चक्रा के साथ। तो ये हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे फ्रेंड्स। तो क्या आप तैयार हैं? जैसा आप जानते हैं, अपना हाथ आप साथ में रख लेंगे, एंकल्स क्रॉस कर लेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। आंख बंद करके आप अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आइए। अपनी नॉर्मल आती जाती सांस को देखेंगे, उसके साथ आप बोलेंगे,
हमारी सांस हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में है। अपनी सांस के साथ होते हुए आप इस मोमेंट में आ रहे हैं। हमारी सांस एंकर है हमारे माइंड के लिए। हमारा मंकी माइंड, जिसे आदत है पूरा टाइम इधर उधर जाने की, बस उसे आप बोलेंगे कि हमें सांस के साथ टिकना है। और सांस के साथ होते हुए महसूस करें कि आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। अपनी सांस के साथ दोस्ती बना रहे हैं। अपना सारा ध्यान बस भीतर। और अपने को पूरी तरह छोड़ दें। Let your breath take you deeper into a relaxed state. एक बिल्कुल शांत अवस्था में आप एंटर कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको इसके लिए, बस अपनी सांसों के साथ होना है और रिलैक्स होते जाना है। अपने को छोड़ते जाना है। एक रिलैक्स्ड अवेयरनेस, कोई तनाव नहीं है। अगर कोई थॉट्स आते भी हैं, आप इनको दूर से देख रहे हैं, जैसे आप किसी भी क्लाउड्स को वॉच करते हैं या आती जाती लहरों को आप दूर से देखते हैं। देख रहे हैं इसे दूर से। अगर आपकी बॉडी में कोई सेंसेशन है तो इन सेंसेशंस को आप देख रहे हैं फिर से दूर से। बस उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। और इस रिलैक्स्ड अवस्था में जहां आप अपनी बॉडी को देख पा रहे हैं, अपने माइंड को देख पा रहे हैं, थॉट्स को दूर से देख पा रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आप इनके बियॉन्ड हैं। यू आर नॉट ओनली दिस बॉडी, यू आर नॉट ओनली दिस माइंड, यू आर बियॉन्ड। इस बियॉन्ड स्टेट में, इस वननेस की स्टेट में, इस फील्ड में अपने को और छोड़ते जाएं। जाने कि आपके आसपास, आपके आगे, आपके पीछे, आपके आसपास बस ये फील्ड है और आप इस फील्ड के साथ कनेक्टेड हैं। छोड़ते जाएं अपने को और रिलैक्स्ड इसमें। ये फील्ड इनफाइनाइटली एक्सपेंसिव है।
और आप बिल्कुल सेफ महसूस कर रहे हैं। अपने को छोड़ते जाएं इसमें और ढीला और रिलैक्स्ड। और इस फील्ड में, इस रिलैक्स स्टेट में अब आप अपने ध्यान में लाएंगे आपकी वो क्लियर इंटेंशन, वो जो आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। ट्यून इन करेंगे उस पॉसिबिलिटी को जो इस फील्ड में है। इस पॉसिबिलिटी को आप अभी ट्यून इन कर रहे हैं। इसको अपनी अवेयरनेस में आप लाएंगे। इस पे आप ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दीजिए अपने पहले चक्र पे। पहला चक्र जो आपकी लाइफ फोर्स, आपकी जीवन ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है। ये आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं। अपने पहले चक्र पे ध्यान देते हुए इस इंटेंशन को और जगने दें। आप जान रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है। और ये जीवन ऊर्जा उठते हुए आपके फोर्थ चक्र, आपके हार्ट सेंटर तक आई है। महसूस करने दे आपको, अपने को, आप क्या महसूस कर रहे हैं जब ये आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। इस एलिवेटेड इमोशन को, इस जॉय को महसूस करने दें अपने को। इस ग्रैटिट्यूड को फील करें। अगर आप चाहें तो अपनी सांसें भी हार्ट सेंटर पे महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्रीथ कर रहे हैं अपने हार्ट सेंटर में। और इस एक्सपेंस को महसूस होने दें अपने हार्ट सेंटर में इसके साथ। ये ग्रैटिट्यूड, ये एक्सपेंस, ये जॉय जो आप महसूस कर रहे हैं जब आपकी लाइफ में ये आपकी न्यू रियलिटी क्रिएट हो रही है। और ये जीवन ऊर्जा अपने आप और उठ रही है आपके सिक्स्थ चक्र, सेवेंथ चक्र तक। महसूस करें कि आपकी पूरी जीवन ऊर्जा फ्लो कर रही है, क्रिएट कर रही है एक न्यू रियलिटी। आप इस न्यू रियलिटी को अपने भीतर अब महसूस कर पा रहे हैं। इस न्यू सेल्फ को महसूस कर पा रहे हैं। इस 5 मिनट अपने को अब आप इस फीलिंग में और छोड़ते जाएं। अगर आपका माइंड बीच में आए, फिर यहाँ वहाँ ले जाए, बस आपको फिर से लौट आना है अपना
ध्यान अपनी सांस पे ले आना है और इस पोटेंशियल को जो इस फील्ड में है फिर से ट्यून इन कर लेना है। फिर से अपने को इसमें रिलैक्स छोड़ते जाना है। We are the creators of our life. मेडिटेशन एक बहुत सहज स्थिति है। हम पावरफुल क्रिएटर्स हैं अपनी लाइफ के। जस्ट रिलैक्स इन दिस। इसको महसूस और करते जाएं। कुछ समय बस इस ही स्थिति में अपने साथ बिताएं। Being this new self, creating this new reality within yourself. Being grateful towards the universe, towards the whole, towards the field. बस और 3 मिनट फ्रेंड्स। इसी स्टेट में आप रिलैक्स करेंगे बस अपनी सांसों के साथ। And last 1 minute, my dear friends. Know that you are the creator. Be grateful for this beautiful creation. Gratitude is the highest state of receivership. One, आपके पहला चक्र, चौथा चक्र, सिक्स्थ चक्र, तीनों में आपने इसे लॉक किया है। You can tune back to this reality. Know that you are this powerful creator, creating your reality. इस ग्रैटिट्यूड के साथ, इस ग्रेटफुलनेस के साथ धीरे धीरे आप अपने को वापस ले आएंगे। लंबी गहरी सांसें लीजिए। इन एलिवेटेड इमोशंस को फील करते हुए 3 लंबी गहरी सांसें लेके अपने हथेलियों को आप साथ में रब करके आईज कवर करते हुए धीरे से आंखों को खोल सकते हैं।
Wow. Wonderful friends. Yes. Yeah, Patri madam is also with us. Very nice. Yes. Yeah, Preeti ma'am, Thank you. thanks for the wonderful session. ज्ञान बहुत अच्छा है. Thank you. Thank you, madam. Very nice guided meditation and nice music. Thank you, madam. Thank you. Thank you for this beautiful opportunity. Thank you, Rose ji. Thank you so much.